रिपोर्ट में कहा गया है 60 एकड़ ज़मीन थी उनके पास। आज वो बताते हैं कि 26 एकड़ ज़मीन है, बाकी की 42 एकड़ ज़मीन कहाँ गई? उन्हें दाम से या ज़्यादा दाम में आप बेच रहे हैं और हम गरीबों का हक छीन रहे हैं। वो कहाँ तक उचित है? साहब ने कहा 15 तारीख तक परिचय सूची आपकी आने की पूरी उम्मीद है और जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको हटाने की पूरी कोशिश कीजिए। जो अपात्र हैं उनकी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल होनी चाहिए। इस संबंध में जो हमारी समिति है वो काम कर रही है। बहुत जल्दी आगामी 10-15 दिनों के अंदर हम लोग उस सूची को फाइनल करेंगे। श्री महालक्ष्मी नगर के पीड़ितों ने कलेक्टर से पूछा, हमारी 42 एकड़ जमीन कहां गई? पीड़ितों ने बेस्टेक और क्यूसर हॉक की जमीन के सरेंडर का मुद्दा फिर उठाया। देवी अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था के पूर्व अध्यक्ष विमल अजमेरा फिर आए पीड़ितों की निशाने पर। पीड़ित कलेक्टर से बोले, अपात्रों की रजिस्ट्री समाप्त क्यों नहीं की जा रही है? कलेक्टर से शिकायत करने वाले सुभाष तलघर ने जानकारी दी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, श्री महालक्ष्मी नगर के पीड़ितों की शिकायत आई है, आने वाले 10 से 15 दिनों में वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। आज मैंने भोपाल से जो मैं दस्तावेज लाया हूँ RTI लगा के, जो 3 लोगों की कमेटी बनी थी, उसी जांच प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट इन लोगों ने दी थी, वो रिपोर्ट में सौंपने आया था इनको कि हमारे द्वारा दिए गए साक्ष्य सारे सही पाए गए हैं और ये चीज़ सहकारिता विभाग के रिपोर्ट में कहा गया है 60 एकड़ ज़मीन थी उनके पास। आज वो बताते हैं कि 26 एकड़ ज़मीन है, बाकी की 42 एकड़ ज़मीन कहाँ गई? 42 एकड़ ज़मीन पे कब्जा होना ये हम मान ही नहीं सकते संस्था के मेंबर। और उसके बाद जब आपको बिस्टेक इंडिया की ज़मीन मिल चुकी है, उसने अपना हक त्याग चुका है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। क्यूसर इंडिया की जो भी ज़मीन है वो भी अपना हक त्याग चुकी है। उसके बाद आप लोग छुपा के उस ज़मीन को उन्हें दाम से या ज़्यादा दाम में आप बेच रहे हैं और हम गरीबों का हक छीन रहे हैं। वो कहाँ तक उचित है? संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पंकज जायसवाल जी थे, जो नाबालिग है, जिसे हटा दिया गया है। सबसे पहले उपायुक्त साहब ने उन्हें लिखा था। संस्था के मेंबर्स अध्यक्ष साहब श्री विमल अजमेरा थे, उनको लिखा था कि भाई इन्हें हटाया जाए। विमल अजमेरा का जो लेटर आया वो में उसमें उन लोगों ने संस्था के मेंबरों की मीटिंग बुला के नाबालिग उसे घोषित कर दिया। 1 से ज़्यादा प्लॉट हैं वो भी उसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद विमल अजमेरा जी जो हैं अभी अध्यक्ष पद पे फ़िलहाल नहीं है। उसका कारण ये है कि हाई कोर्ट में उन्होंने पहले 6 साल के लिए निष्कासित किया था, जिसमें धारा 72 धारा 78 की धारा नहीं लगाई गई थी ML गजभिया साहब द्वारा, जिसे जगदीश कन्नू साहब के एक लेटर ने क्लियर लिखा था कि धारा 72 धारा 78 में इनके खिलाफ केस किया जाए, लेकिन वो धारा नहीं लगाई। तो उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया। उसके बाद अभी मकवाना साहब संयुक्त आयुक्त इंदौर, उन्होंने 3 साल के लिए उसे निष्कासित किया है। उसके लिए वो अब भोपाल दौड़ लगा रहे हैं और 24/1/2025 उनकी तारीख लगी है भोपाल में। साहब ने कहा 15 तारीख तक वरीयता सूची आपकी आने की पूरी उम्मीद है और हम कोशिश करेंगे कि 15 तारीख तक आपकी वरीयता सूची दे जाए और जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको हटाने की पूरी कोशिश की जाए। देखिए, महालक्ष्मी नगर में इन लोगों का ये कहना है कि चूँकि जो अपात्र हैं उनकी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल होनी चाहिए। इस संबंध में जो हमारी समिति है वो काम कर रही है। पात्रता का निर्धारण करने के लिए, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे, तो बहुत जल्दी आगामी 10-15 दिनों के अंदर हम लोग उस सूची को फाइनल करेंगे। और देखिए, ये अभी चीज़ें जो है वो संज्ञान में नहीं है। उनके द्वारा मुख्य जो विषय है वो रजिस्ट्री वाला बताया गया, लेकिन उसके लिए पात्रता और अपात्रता का निर्धारण कराना जो है वो आवश्यक है, जो करवाया जा रहा है।